नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं राशिद। खबर है राजस्थान से, जहां जोधपुर इलाका इस समय कर्फ्यू में है। वहां पर क्या क्या स्थिति हुई है, क्या बवाल मचा है, ये मैं आपको बता दूं। जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार जालौरी गेट पर एक झंडे को लेकर यह विवाद शुरू हुआ है, जिसमें 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 45 से ज्यादा हिरासत में लिए गए हैं, इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है, 10 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। ये सारा कुछ बवाल क्यों मचा है ये मैं आपको बताऊंगा। जो खबरें आ रही हैं उसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले ईद की नमाज के बाद भी वहां पर हुई है और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दो बार वहां पर हिंसा हुई है, झड़प हुई है, पत्थरबाजी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है ये जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सबसे पहले खबर बताता हूं। 2 तारीख की रात को 1 बजे वहां माहौल बिगड़ता है। जालौरी गेट पर बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर लगे झंडे को लेकर झंडा बदलने की वजह से सारा मामला जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसी के अनुसार है। और परशुराम जयंती के मौके पर पहले से वहां भगवा झंडा लगा हुआ था। दूसरा समुदाय आता है, कुछ लोग आते हैं, वहां पर बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर लगे झंडे लगाते हैं, भगवा झंडे को हटाकर। इसका कुछ लोग विरोध करते हैं, मामला बढ़ता है, झड़प होती है, पत्थरबाजी होती है और देखते देखते 2-4 घंटे में माहौल बिगड़ने लगता है। पुलिस पर सूचना जाती है, पुलिस तुरंत अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरे बल के साथ आती है और किसी तरह स्थिति को सामान्य बनाती है, अपने काबू में लेती है। अगले दिन मौका था ईद का और नमाज पढ़ने लोग जाते हैं। वहां पर ईद की नमाज अदा करने के बाद फिर लोग झंडा बदलने की कोशिश करते हैं। झंडा बदलने के दौरान ही फिर दोबारा माहौल बिगड़ता है। कुछ लोगों में आपसी बहस होती है, झड़प होती है और पत्थरबाजी तक होती है। वहां पुलिस पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि रात में जो माहौल बना था वो दोबारा ना गड़बड़ा जाए, दोबारा वहां हिंसा ना बढ़ जाए, इसीलिए पुलिस पहले से ही तैयारी में थी। क्योंकि रात वहां जो हो चुका था उसको पुलिस दोबारा बढ़ाना नहीं चाहती थी। एक बार स्थिति जालौरी गेट पर तनावपूर्ण हो चुकी थी और पुलिस दोबारा मौका नहीं देना चाहती थी। लेकिन आपको बताएं कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब कुछ जो सही से चल रहा है वो रास नहीं आता। जब तक समाज में शांति ना फैले, माहौल सौहार्दपूर्ण ना बने या तनाव की स्थिति ना हो, तब तक कुछ लोग चैन से नहीं बैठते। और ऐसे जो लोग होते हैं वो जरूरी नहीं कि एक ही समुदाय में होते हैं, वो 2-3 कई समुदाय में हो सकते हैं। वहां पर मैं आपको बता दूं, अब स्थिति जो है वहां पर 10 इलाकों में कर्फ्यू है, लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, पूछताछ जारी है, इंटरनेट सेवा ठप है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सारे प्रोग्राम रद्द करके मीटिंग की है और इसके जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सारा मुद्दा पहले भी रात को 1 बजे सिर्फ झंडा बदलने की वजह से हुआ था और नमाज अदा करने के बाद भी झंडा बदलने के कारण फिर से दोबारा स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हुई। सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे ताकि स्थिति को किसी तरह से अपने हाथों में लिया जा सके, काबू पाया जा सके। लेकिन मैं आपको बताऊं इनके कारण आखिर हैं क्या, क्यों यह बार बार ऐसा होता है। अभी कुछ दिन पहले भी आपने सुना होगा कि राजस्थान में जो किरौली में जो हिंसा हुई थी, आखिर उसके पीछे क्या कारण था। वहां भी रैली के दौरान यह घटना घटी और फिर ईद का मौका है, पाक त्योहार है और इस दौरान आखिर किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। सोचने वाली बात है कि आखिर कौन ऐसे लोग होते हैं जो बार बार ये माहौल बिगाड़ते हैं, तनावपूर्ण स्थिति लाते हैं, आपसी भाईचारा बिगाड़ते हैं। कौन होते हैं ये लोग, आखिर बार बार ऐसा करने का इनका मकसद क्या होता है। मैं आपसे पहले भी कहता हूं और फिर ये गुजारिश करता हूं कि जो आप लोग बार बार ये खबरें देखते हैं, ये आपका मुद्दा जो देश के जमीनी मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश की जाती है। ऐसे लोग बार बार ये जो हरकतें करते हैं, इन्हें तुरंत इन पर एक्शन होना चाहिए ताकि ये दोबारा अपने जीवन में ऐसी हरकतें ना करें। क्योंकि जब ये ऐसी स्थिति होती है तो हमारे देश का इससे माहौल बिगड़ता है। आप जरा सोचिए कि अगर किसी की रैली निकल रही है और अगर कोई शांतिपूर्ण रैली निकाल रहा है तो दूसरे मजहब को इससे क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसी रैली में अगर लोग नारे लगाते हुए जाते हैं और दूसरे धर्म के लिए
गाली गलौज करते हैं या बदतमीजी करते हैं तो ऐसे लोगों पर पहले ही एक्शन होना चाहिए ताकि माहौल ना बिगड़े। इसी तरह आप देखते हैं अजान का मुद्दा होता है, जब एक धर्म का अजान का मुद्दा है कि उसमें अजान की विशेषताएं हैं, तो आखिर दूसरे लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है। और अगर बजाना ही है तो मैं आपको राइट की बात करता हूं कि जैसे अभी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि अगर अजान से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना ही हनुमान चालीसा से दिक्कत होनी चाहिए। दोनों के अपने अपने धर्म है और सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी की। और हमें इस बात का एक बेहद ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बयान से, हमारे कामों से किसी की भी धर्म को या उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है वो आसपास ऐसा ही चल रहा है, लोग कुछ सोचते नहीं। तमाम नेता हैं लाइमलाइट में आने के लिए, बयान में आने के लिए, अखबार की सुर्खियों में आने के लिए, मीडिया चैनलों की खबरों में आने के लिए वो लगातार ऐसे बयान दे जाते हैं जिसके वो रिजल्ट की चिंता नहीं करते और ना ही वो ये सोचते हैं कि इससे हमारे आपसी माहौल का क्या होगा, इससे हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा। वो लोग सिर्फ जिहाद पर बात करते हैं, हिजाब पर बात करते हैं, अजान पर बात करते हैं, नमाज पर बात करते हैं, लाउडस्पीकर पर बात करते हैं, बात नहीं करते हमारे देश के तेल पे, हमारे देश की महंगाई पे, बेरोजगारी पे, सुरक्षा पे, जो हमारे देश के हालात हैं उन पे कौन बात करेगा। मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि तमाम ये जो मीडिया चैनल हैं आप इनको देखना बंद कीजिए, इनके मुद्दे देखना बंद कीजिए और आप वो देखिए जो आपसे छुपाया जा रहा है। ये बार बार जो हिंसा हो रही है, ये इस हिंसा के पीछे आखिर कौन है, क्या मकसद है, क्या वजह है। जो झंडे की बात है वो आपसी बात से भी सुलझाई जा सकती है, जो झंडा बदलने की बात है यह सब मामला नहीं बिगड़ता अगर दोनों समुदाय के कुछ लोग समझदार होते और चार लोग आपस में बातें करते तो शायद यह मामला वहीं निमट जाता। लेकिन कुछ लोगों को यह रास नहीं आता और जब तक मामला ना बढ़े, जब तक दो चारों के 10-20 के चोट ना आए, माहौल ना बिगड़े, लाठियां ना लगे, शायद लोगों को रास नहीं आता। और जब तक माहौल ना बिगड़े तब तक लोगों के दिलों को सुकून नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूं तमाम चैनलों में चल रहा है कि जोधपुर में हिंसा हुई है, झड़प हुई है, लेकिन कोई आपको नहीं दिखा रहा होगा कि आज कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई बढ़ रही है, राशन बढ़ रहा है, सिलेंडर पर दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के तमाम आइटम है वो महंगे हो रहे हैं, आटा, दाल, चावल, चीनी, सब पर महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी का स्तर कितना नीचे आ गया है। 2 करोड़ नौकरी देने का हर साल वादा था लेकिन 2 लाख नहीं दी जा रही। आखिर कौन है उसका जिम्मेदार और किससे सवाल करने चाहिए, यह आप सोचिए। अपने हक के लिए आप लड़िए और अपने हक, अपनी जो आपके अधिकार हैं आप उसको जानिए। ऐसे ही मुद्दों के साथ और अगली बड़ी खबर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए जनहित आवाज। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।